दोस्तों, एक लड़की के शादी को अभी मात्र 3 दिन ही बीते थे कि वह तीसरी रात भागते हुए अपने ससुराल से अकेले ही अपने मायके आ जाती है और दहाड़े मार मार के रोने लगती है। अब जैसे ही उसकी माँ बाप उस लड़की की हालत देखते हैं तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देख करके वो घबरा जाते हैं। जो कुछ रिश्तेदार अभी शादी से गए नहीं थे वो भी देखते हैं तो भी घबरा जाते हैं और उसे इस तरीके से आने का कारण पूछते हैं। तो फिर वह जो बताती है उसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वह लड़की कहती है कि रात को गैर लोग उसके कमरे में आते हैं और उसी का वीडियो दिखा के उसे ब्लैकमेल करते हैं। अब ये सुनने के बाद सारे लोग सन्न रह जाते हैं और तुरंत ही लेकर उसे पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पे पूछताछ होती है। और जब जांच होती है तो और भी खतरनाक किस्सा सामने आता है। दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज कहानी है। क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक लड़की जिसका नाम आदिति होता है, उसका शादी फरवरी महीने में एक दिलीप दास नाम के लड़के से होती है। और जब वह अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों सुहाग रात के दिन ही उसका पति बीमार हो जाता है। उसकी सास उससे कहती है कि बहू दरवाजा खोल के रखना। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है और वह सोचती है ये अभी कहने वाली कोई बात है क्या। उसके बाद वो अपने कमरे में सो जाती है, अपने पति का इंतजार करती है। इंतजार करते करते वो नहीं आता तो वह सो जाती है। लेकिन रात को 3 बजे, जैसा कि उसने कुंडी खोल के सोया था, तो रात को 3 बजे अपने बिस्तर पे कुछ हरकत महसूस होने लगती है। वह सोचती है कि शायद पति उसका आया होगा। अब लाइट बंद थी इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह कहती है कि मुझे नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन बस इतना ही कहती है। उसके बाद वह कुछ नहीं कहती, ना ही उसका विरोध करती है और ना ही अगला मान ही रहा था। वह सोचती है चलो कोई बात नहीं, सुहाग रात की जो औपचारिकताएं हैं पति को पूरी कर लेने दो। वह भी थोड़ा एक्टिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वह अपना हाथ इधर उधर घुमाती है और जब हाथ उस चेहरे पे जाता है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो उसका पति नहीं था, कोई और था। क्योंकि उसके चेहरे पे दाढ़ी थी जबकि उसके पति के चेहरे पे कोई दाढ़ी नहीं थी। वह चौंक जाती है और कहती है कौन है ये, कौन हो तुम। तो वह कहता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ही भेजा गया है और कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन दोस्तों वह उठ के बैठ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। जोर जोर से वह चिल्लाने लगती है और फिर वह बेड से उठकर भागकर बोर्ड के पास जाती है लाइट जलाने के लिए। लेकिन जब तक वह लाइट जलाती वह शख्स उस कमरे से निकल के भाग चुका था। वो पूरी पूरी तरीके से घबरा जाती है, डर चुकी थी। लाइट जलने के बाद देखती है कोई नहीं, कमरे में देखती है कोई नहीं। फिर वह कुंडी मार लेती है और थर थर कांपने लगती है और सोचती है कौन है। फिर सोचती है शोर मचाऊं, किसको बुलाऊं। चूंकि वह उसकी पहली रात थी तो वह कुछ समझ नहीं पाती है और फिर वह उसके बाद अपने बेड पे आ जाती है, सोने की कोशिश करती है। लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आती। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो उसका पति दिलीप दास कमरे में आता है। वह कहती है कि तुम कहाँ सो गए थे। तो वह कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं बगल वाले कमरे में सोया था, रिश्तेदारों के साथ सोया था। वह बोलती है क्या हो गया था और बोलती है कि ठीक हो या अभी भी तबीयत खराब है तुम्हारी। तो वह कहता है कि नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। वह कहती है कि ऐसा क्या हो गया था और तबीयत खराब थी तो तुम अपने कमरे में आते। तब वह कहता है कि नहीं, रात को तुम्हें नहीं आया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तब वह सोचती है कि मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। फिलहाल वह नहीं बताती है और उसे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं सोए। तब वह कहता था कि मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारी भी तबीयत ना खराब हो जाए। तब वह कहती है कहीं छुआछूत की बीमारी है क्या तुमको, क्या हुआ है तुम्हें को। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या नौटंकी चल रही है। मुझे बोला गया कुंडी खोल के सुना, उसके बाद तुम आए नहीं। ऐसे भी तुमको देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो वह कहता है कुछ नहीं। अब उसके बाद वह उठ के जाने लगता है। तो वह कहती है कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है कि रिश्तेदार आए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनको इधर उधर छोड़ना है। तो दोस्तों कोई बुआ या बहन थी, उसको छोड़ने के लिए बाइक से जा रहा था। अब वो फिलहाल चला जाता है, दिन भर बिजी रहता है, सारा दिन कमरे में कई लोग आए, उसने नाश्ता किया, खाना खाया, कई लोग उसका मुंह भी देखने आए। लेकिन दोस्तों वह उस शख्स को ढूंढ रही थी कि आखिर वह शख्स कौन था जो रात को कमरे में आया था, क्योंकि उसकी नजर बस उसी पर टिकी थी। लेकिन ऐसा कोई दिखता नहीं है। अब दोस्तों सारा दिन फिलहाल वह ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब दूसरे ही दिन वैसा ही हुआ कि दिलीप दास कहीं और सोने के लिए गया तो आदुति जो थी उसकी सबर का बांध टूट जाता है और वह जाती है उसके पास जहां पर वह सोया था और उससे कहती है कि यहाँ पर क्यों सो रहे हो, चलो अपने कमरे में सो। तो वह कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं आपको खा जाऊंगी या मैं आपके साथ क्या करूंगी, आप चलो मेरे इस कमरे में साथ सो। अब सारी दो चार औरतें जो थी वो आ जाती है, सास भी आ जाती है और वह कहते हैं कि इतनी बेशरम दुल्हन तो नहीं देखी जो खींच कर अपने पति को अपने कमरे में ले जा रही हो। तो आदिति का पारा ये सुनते ही गर्म हो जा रहा है और कहती है कि मैंने भी ऐसा घर नहीं देखा जो पराई लड़की को अकेले छोड़ दिया जाए कमरे में मरने के लिए और पता नहीं कौन आए क्या करे, किसी को कुछ खबर नहीं है। हालांकि वो यह नहीं कहती कि उसके साथ क्या हुआ था,
लेकिन इशारों इशारों में बताने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था। आदिति कहती है नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं अकेले सोऊंगी क्या। फिलहाल उसकी सास कहती है ठीक है ये जा रहा है सोएगा, लेकिन इसको तुम परेशान मत करना, इसकी तबीयत खराब है। तो आदिति कहती है कि इसकी तबीयत तो खराब है लेकिन देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, कोई तबीयत खराब नहीं है, और क्या चल रहा है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और फिलहाल वो सोचते हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा, तो दिलीप दास को उसके कमरे में भेज देते हैं। और जैसे ही वो कमरे में जाती है तो कुंडी लगाकर उसका क्लास लेने लगती है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या नौटंकी चल रही है, देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है जिसका तुम लोग बदला ले रहे हो। अब दिलीप दास जो था वह दोस्तों कुछ भी बोलता नहीं है, और फिर वह उसके बाद अपना जो वह थी वो बोल चाल के सो जाती है। उसके बाद दिलीप दास ही बगल में सो जाता है। वो सोचती है कि कुछ ये पहल करेगा अपनी तरफ से, लेकिन दोस्तों वह दूसरी तरफ करवट बदल लेता है, चादर ओढ़ लेता है। फिर वह सोचती है कि चलो मैं ही बात करती हूँ, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर भागने लगता है। वह कहती है क्या है ये, और दूर तुम क्यों भाग रहे हो। तब दिलीप दास कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, दरअसल मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्यों, किसी और से प्यार करते हो क्या। तो बोलता है कि हाँ, और उसके बाद वह एक लड़के का नाम बताता है जिसका नाम चार्ली होता है। दोस्तों वह एक समलैंगिक था, गे था, जो कि चार्ली नाम के लड़के से उसका संपर्क था। कोलकाता में 3-4 सालों से काम कर रहा था और तभी से उसका उससे संपर्क था। अब जैसे ही आदित्य उसे ये बात सुनती है तो उसे दिलीप दास से नफरत हो जाती है और अपना आप को खोल देती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, और अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है या कोई और है तो तुम उससे अपना रिलेशन बना सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ भी तुम्हें जिससे मर्जी अपना रिलेशन बना सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हो, यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मैं तुम्हें रुपया पैसा सब देता रहूँगा, लेकिन मैं किसी और का हूँ और मेरा कोई और पार्टनर है। अब दोस्तों जब ये सुनती है कि मैं किसी और के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ या फिर कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ जो है मैं अपना रिलेशन कर सकती हूँ, तो दोस्तों उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है एक दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, मैं इसीलिए आई हूँ और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और तुम अब मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। अब दिलीप दास जो है दोस्तों वह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से वो हंगामा खड़ा कर देती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर सारे लोग कमरे में आ जाते हैं और अब वह लोग कहते हैं क्या हुआ। तो वह कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम लोगों ने धोखा दिया है और मैं तुम लोगों में से किसी को छोड़ूंगी नहीं, यहाँ से जाने के बाद देख लेना मैं क्या करूंगी सब लोगों के साथ। अब उसके बाद दोस्तों जो दिलीप दास था वह कहता है कि देख लिया, मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी शादी मत करो, मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश था, लेकिन तुम लोग माने नहीं और तुम लोगों ने कहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब देख लो संभालो इसको। अब उसकी माँ दिलीप दास के ऊपर बिगड़ जाती है, उसका बाप भी बिगड़ जाता है और कहते हैं कि तेरा भलाई के लिए किया था लेकिन तू ही निकम्मा है, नाक कटाने पर लगा है। तब वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना। लेकिन तभी वह शख्स आता है कमरे में जो कि दाढ़ी वाला था और वह उसी का देवर होता है, उसका छोटा भाई दिलीप दास का, जिसका नाम राजू होता है। अब वो उसे देखती है तो देखते ही समझ जाती है और उसके मन में पहले से ही शंका था कि यही होगा, लेकिन फिर जैसे ही वो देखती है उसे तो ये समझ जाती है कि ये वही है। और अब वह सबके सामने बोल देना चाहिए था, चाहती थी कि ये आया था और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन वो बोलती नहीं है और देखती है कोई लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। अब जैसे ही वह आता है राजू तो सारे लोग कमरे से चले जाते हैं, वहां से दिलीप दास भी चला जाता है। फिर राजू बिना बताए उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि भाभी देखो ऐसा है कि इनकी कहानी कुछ अलग है और अब तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ और सब लोग भी राजी है और मैं जो हूँ तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम मुझसे ही रिश्ता रखो और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब दोस्तों अदिति यह बात सुन के और हैरान हो जाती है और वह कहती है तुमसे कि तुम ही आए थे क्या कल कमरे में। तब वो हंसने लगा और बोला कि हम मैं ही आया था, लेकिन तुम चिल्लाने लगी तो भाग गया। तब वह बोला क्यों आए थे। तब वह अपनी सारी कहानी बताता है, जिसके मुताबिक जो दिलीप दास था 3-4 सालों से उसका चार्ली से संपर्क था और उसने अपने परिवार को साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा पार्टनर है। लेकिन परिवार वाले बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डालते हैं तो वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब शादी की डेट पड़ गई, शादी एकदम नज़दीक आ गई, 4-5 दिन शादी में रह गए, तो फिर चार्ली आ जाता है और उसके बाद आकर वो वहाँ ड्रामा करने लगता है और वह कहता है कि शादी करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो अब दिलीप दास जिसके ज़बरदस्ती करके शादी तो हो रही थी और जब चार्ली को ऐसे देखता है तो सीधा मुकर जाता है और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन दोस्तों शादी के अब 4-5 दिन ही बचे थे, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है शादी करके लाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्या पता दिलीप दास सुधर भी जाए। लेकिन दोस्तों जब शादी करके लाते हैं तो दिलीप दास में कोई परिवर्तन नहीं आता और वे वैसे के वैसे ही रहता है।
फिर सारे लोग कहते हैं कि किसी भी तरीके से राजू के साथ इसको सेट कर दो, मामला सेट हो जाएगा। तो ये कहानी दोस्तों राजू उसको बताता है, तो अब सोचती है वो कि ये लोग इतने गिरे मानसिकता के लोग हैं, अब इनके चंगुल से कैसे निकला जाए। तो फिर वो राजू से कहती है कि चलो ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे 1-2 दिन का मौका दो और मैं अपने परिवार वालों से पूछ लूंगी और मुझे कोई एक फ़ोन दे दो, मैं उनसे बात करके आप लोगों को फिर बता दूंगी। क्योंकि दोस्तों उसके पास मोबाइल फ़ोन था नहीं, तो अब ये लोग उसको फ़ोन भी नहीं दे रहे थे। अब इसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है, कल तुम्हारी बात करवा देंगे। और उसके बाद राजू जो है दोस्तों वो वहीं पे सोने लगता है। वह कहती है कि यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तो वह कहता है बात हो गई, मैं तो यहीं पे रहूंगा। तब वह कहती है नहीं, मैं अपनी परिवार वालों से पूछ लेती हूँ और उसके बाद कोई फैसला लूंगी, इसलिए तुम अभी बाहर जाओ। वह उसे जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती उसे निकाल देती है कमरे से। वो बाहर आ जाता है, वो कुंडी लगा के सो जाती है। लेकिन जब अगला दिन हुआ तो सुबह सुबह दिलीप दास अपने परिवार वालों को फैसला अपना सुना देता है कि मैं जा रहा हूँ चार्ली के पास और मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। अब दोस्तों वे वहां से चला जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। अब जो राजू था वो दिन भर कमरे में आता रहा, पूछता रहा क्या हुआ, क्या फैसला लिया तुमने, क्या बात हुई। वह बोले कि फोन दे दो मुझे, मुझे अपने परिवार से बात करनी है। लेकिन वह कहता है कि नहीं, पहले तुम अपना फैसला सुनाओ कि तुम क्या चाहती हो। और उसके बाद वह कहती है कि जब समझ जाती है कि ऐसे यह बात नहीं कराएगा, तब वह कहती है कि ठीक है, मैंने फैसला ले लिया है, मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। अब वह फिर भी फोन नहीं देता और कहता है ठीक है, जब तुम राजी हो तो और कोई क्या करेगा, मेरे घर वाले भी राजी हैं, तो माँ बाप से बात करने की क्या आवश्यकता है। अब दोस्तों जब शाम हुई तो अदिति का ससुर कमरे में आ जाता है और वह अदिति से पूछता है कि बहू क्या सोचा तुमने। तब वह कहती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पर भिजवा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब वह कहता है कि यह रिश्ता जो है इतनी आसानी से खत्म होगा नहीं, तुम कितनी भी छटपटा लो, तुम्हें यहीं रहना है। और वह ना सही तो कम से कम मेरा एक दूसरा बेटा है, उसके साथ रहना पड़ेगा। अब वह रोने लगती है और कहती है कि अपने बेटे को तो तुम मना नहीं पाए, उसको तो तुम सुधार नहीं पाए और मुझे जबरदस्ती रखोगे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वह भी धमकाता है कि यहाँ पर रिश्ते बनाने वाले बहुत से लोग हैं, सोच लेना, तमीज से रहो और यहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा। इतना कह के दोस्तों वे वहां से चला जाता है। लेकिन जो राजू था दोस्तों, उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक खिचड़ी पड़ रही थी और उसकी प्लानिंग उसने सुबह से ही कर रखा था, जिसके तहत जब वह जाती है नहाने के लिए बाथरूम में तो उसका एक कैमरा लगा देता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और फिर उसके बाद शाम को वह पूरी तैयारी करके परफ्यूम वगैरह मार के कमरे में आता है, बेड पे बैठ जाता है, कुंडी लगा देता है। अब आदिति कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो। तब वह कहता है कि क्या फैसला लिया तुमने, अब तुम बताओ। तो वह कहती है कि मैंने फैसला ले लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस परिवार में नहीं रहना, मैं अपने घर जाऊंगी। तब वो कहता है कि बैठो एक चीज दिखाता हूँ। अब मोबाइल में वो उसी का वीडियो दिखाने लगता है, वो रोने लगता है, हाथ जोड़ने लगती है और कहती है इसका डिलीट कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अब आदिति सोचती है कि इन लोगों से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, तो वह कहती है चलो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है, तुम इसे डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैंने सोच लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन वो कहता है कि ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगा जब हम दोनों पति और पत्नी बन जाएंगे, यानी हमारा रिलेशन बन जाएगा। अब आदिति जो है वह कहती है ठीक है, लेकिन अभी मेरी फिलहाल तबीयत खराब है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, 2 दिन मुझे और मौका दे दो और आज के लिए मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों वह बहुत कहती है, रिक्वेस्ट करती है और पहले तो राजू नहीं मान रहा था, लेकिन फिलहाल वह मान जाता है। और जब उसे विश्वास हो जाता है कि अब आदिति काबू में है, अब वो कहीं नहीं जाने वाली, तो अब फिलहाल दोस्तों वे वहीं पे रहता है और वहीं पे सो जाता है और अपना मोबाइल कहीं छिपा देता है जिसमें कि वह वीडियो था। अब वो लेट के बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी सपने देखता है। लेकिन दोस्तों आदिति जो थी उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। और जब रात गहरी हो गई तो बातें करते करते राजू सो जाता है। अब आदिति उठती है और उसका तो मन करा कि यहीं पे इसका गला दबा दूं, लेकिन फिलहाल उसे वहां से निकलना था। तो अब वहां से वह धीरे से निकलती है, भागती है और तकरीबन वहां से 9 किलोमीटर आगे पहुंच जाती है, आधी रात को, अंधेरी रात में किसी तरीके से। तब जाकर यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि वह तो चली गई। अब ये लोग उसको ढूंढने लगते हैं और इधर उधर निकलते हैं ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों आदिति जो थी उसे एक बाइक वाला मिल जाता है इत्तेफाक से, तो वह उसे हाथ पैर जोड़ती है और कहती है भैया मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम मेरे मायके पहुंचा दो किसी तरीके से। वहां से उसका घर 30-35 किलोमीटर था, ससुराल से 40-50 किलोमीटर था। तो वह उसे अपने बाइक पर बैठाता है और मौके की नजाकत को समझकर वह उसके मायके छोड़ देता है, लेकिन घर के पास ही छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि थाना पुलिस होगा तो बीच में क्यों फंसना। फिलहाल वह आदिति को बचा के छोड़ दिया वहां। और जब आदिति को उसके घर वाले देखा तो हैरान हो गए और जब सारा कारण पूछा तो रो रो के बताने लगे। उसके बाद तुरंत उसे लेकर के पुलिस थाने जाते हैं
और जहां पर दोस्तों जब पुलिस ये मामला सुनती है तो मामला बहुत संगीन था, कार्रवाई करती है और एक दिन वह छानबीन में लगाती है और दूसरे दिन जाकर वह ससुराल से 5 लोगों को हिरासत में ले लेती है। और अब वे लोग दिलीप दास को भी बुलवा लेते हैं, उस पर दबाव बनवाते हैं कि हम लोग फंस जाएंगे, वरना तू जो आकर इसको एक्सेप्ट कर और बोल दे कि मैं मजाक कर रहा था और मैं इसके साथ ही रहूंगा। दिलीप दास दोस्तों वही बोलता है, जब उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है तो वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था और मैं कोई समलैंगिक नहीं, वह मेरा अदिति का पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन दोस्तों अदिति के घर वाले तैयार नहीं हुए और जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी उधर से चार्ली आ जाता है और चार्ली जो है वह कहता है कि परिवार वालों के दबाव में आकर ये सब कह रहा है। वहाँ बहुत हंगामा होता है। अदिति कहती है मैं कभी भी इस घर में नहीं रहूंगी और मुझे इन लोगों के खिलाफ FIR करवाना है। फिलहाल यही होता है कि उन लोगों के ऊपर FIR होता है और कई गंभीर धाराएं लगाई जाती है। और पुलिस वाले जब चार्ली से पूछते हैं तो चार्ली कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और जैसे ही उसको यहाँ से बुलाया गया कि आओ यहाँ पे मामला ऐसा हो गया है और तुम नहीं आओगे तो हम लोग फंस जाएंगे, वैसे ही दिलीप दास चार्ली से कहता है कि भाई तू भी पीछे चल और जैसे ही मैं पुलिस से कुछ कहूंगा तो तुम बीच में आ जाना और इस तरीके से हम दोनों एक साथ हो लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब चला। अब एक लड़की की दोस्तों जिंदगी खराब हो गई इसमें, लेकिन इसमें गलती किसकी थी? क्या दिलीप दास की थी या उसके माँ बाप की थी या फिर अदिति के घर वालों की थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है और ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।